नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात भाजपा के द्वारा खास करके महिला विंग के द्वारा जो बिहार बंद का आयोजन किया गया था 7 बजे से 12 बजे तक नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में जो अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसको लेकर उस बंद के दौरान जहानाबाद से एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक शिक्षिका को गिरबान पकड़कर 2 महिलाएं खींच रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं, पुलिस मुख दर्शक बना हुआ है। शायद आपको वो वीडियो आपके जेहन से बाहर निकल गया हो, इसलिए पहले जरा हम इस वीडियो को फिर दोबारा आपको दिखाते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से महिलाओं को घसीट कर रोड पर ले जाया जा रहा था और पुलिस मुख दर्शक बनी हुई थी। आप कहेंगे कि आज इस वीडियो को आप क्यों दिखा रहे हैं, वो वीडियो देखने के बाद हम आपको बताएंगे। क्या हो गया आपके साथ? क्या हो गया? वीडियो आपने देखा, ये जहानाबाद की एक शिक्षिका है, राज संपोषित बालिका इंटर विद्यालय जहानाबाद की, और इनसे एक शो कॉज नोटिस पूछा गया है। सरस्वती कुमारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद, और इन्हें स्पष्टीकरण जो पूछा गया है उसमें कहा यह गया है कि व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 4/9/2025 को आपके द्वारा अरवल मोड़ के समीप प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दी गई है। अंकनीय है कि आप शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं और आपके द्वारा विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आपके द्वारा आपने कर्तव्य के विपरीत कार्य किया गया है। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, अपमान, आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, लोक सेवक आचार नियमावली 2005 के निहित प्रावधानों के विपरीत है, और अतः आपसे आदेश दिया जाता है कि 4 तारीख को अरवल मोड़ के समीप प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ससमय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जहानाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी सरस्वती कुमारी का पत्र है, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अब आप वो वीडियो भी देखें जिस वीडियो में शिक्षिका के साथ जो व्यवहार हो रहा था वो सबके सामने है, और वो कहाँ हो रहा था, बीच सड़क पर। वो शिक्षिका स्कूल जाने के लिए निकली थी, वहाँ सब कुछ बंद था। इस दौरान अगर प्रदर्शनकारियों से विवाद हुआ तो शिक्षक अगर स्कूल के कैंपस में कोई उस तरीके का हरकत करे बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ, तो आप कार्रवाई कर सकते हो। दुर्भाग्य ये है कि उस शिक्षिका को सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से अपमानित किया गया है, विभाग को उसके साथ खड़े रहना चाहिए। कहता तो यही ना, वो स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन उस पर कार्रवाई हो, उसके साथ खड़े रहे, जहानाबाद पुलिस उस पर FIR दर्ज करे। इस पर खड़े रहने के बजाय इस महिला पर ही कार्रवाई कर दी। अब जरा देखिए, मीडिया में जिस गाली गलौज की, जिस भाषा का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, अभी तक मीडिया ने उस वीडियो को सामने नहीं लाया। फिलहाल यही वीडियो सामने है, और इस वीडियो के सामने आने के बाद मीडिया वाले ने
जाकर उस शिक्षिका के स्कूल में बात करने की कोशिश की है। उस बातचीत के दौरान सहजता से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जो हमें लगता है कि उसका पक्ष स्कूल के कैंपस में दी गई वो बात उसका पक्ष भी हो सकता है। तो जरा उसका पक्ष पर गौर फरमाइए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी नाम सरस्वती है, कार्रवाई कर रही हैं दबाव में, किसके दबाव में, क्यों कार्रवाई कर रही है, ये बात की बात है। लेकिन किसी शिक्षकों के सड़क पर अगर कोई घटना घटती है तो क्या विभाग शोकज पूछने की स्थिति में है क्या? और वो भी अगर शोकज पूछती है तो शिक्षकों के साथ उसे खड़ा रहनी चाहिए या फिर किसी दल विशेष के साथ, क्योंकि किसी ने शिकायत उनसे नहीं की है, वो सोशल मीडिया पर देखे, तो सोशल मीडिया पर कही गई बात पर इस तरीके से संज्ञान लिए, तो हिसाब किताब तो सबका होता है ना। चलिए भले जरा उस महिला का बयान सुनिए। ऑटो खुलवा दीजिए, नहीं तो कहाँ पे है आप? ऑटो पे कहाँ नहीं आई? तो देखिए शांतिपूर्ण चल रहा था ऑटो। नहीं चल। शांतिपूर्ण का मतलब ये होता है, आप तो कवरेज किया है ना? जी। मेरा बस ये करना है, माननीय प्रधानमंत्री और सारे शिक्षक या फिर जो भी वहाँ थे, पुलिस पब्लिक सब लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मैं टाइम से चली आई। धन्यवाद। अच्छा सुनिए, ये बताइए, आप बताइए क्या ऐसा बोल दिया था कि इस तरह का आपसे झगड़ा होने लगा लोग? कुछ नहीं, मैं आना चाह रही थी, उनका उद्देश्य जो था वो कर रहे थे, मेरा काम था। आपने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप दूसरे पार्टी की हैं। आप पार्टी की हैं आज? अरे क्या दिख रहा है, यहाँ पट्टी दिख रहा है? नहीं यहाँ नहीं, जैसे आप जो है समर्थक हैं। बोलने दीजिए, आप उनकी बात को मानिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं पार्टी में हूँ। ना समर्थक बता रहे थे। समर्थक प्रधानमंत्री का कौन नहीं समर्थक होगा, लेकिन FIR करना चाहिए ना अपराधियों पे जिन्होंने आपको गाली दे दिया, कल को मार भी सकते हैं। जी हो भी चुका है, एक बार बम धमाका हुआ था ना गांधी मैदान में। बिल्कुल। तो वो FIR न करेंगे, नहीं तो अपराधीकरण राजनीति में हावी हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम दीप्ति रानी हुआ, मेरा संपोषित में 11-12 की शिक्षिका हूँ और ऐसे मैं एज ए फ्रीलांसर भी हूँ। धन्यवाद। काम करने मोदी जी के खिलाफ आपने बोला था? आपने कुछ बोला था कि आप? अरे उनके खिलाफ जब खिलाफ है ये कि हमको भी पेंशन देते, उनको मिलता है ना। अच्छा। और कोई बात नहीं बोला कि आप मोदी जी को कहो कि अपनी बीवी के साथ रहें, अपनी माँ के साथ? अरे ऐसा लोग कहते हैं कि बीवी के साथ नहीं रहे इसलिए लोग गाली दिए। हम तो शिक्षक है ना, समाज में लोगों से मिलते हैं ना। अच्छा, ऐसा लोगों का कहना है। जैसे मान लीजिए क्या, मैं अगर पूरी तरह से कटी हूँ, जैसे मेरे परिवार को नहीं पसंद कि हम बहुत पौधा लगा, लेकिन वो मेरा यज्ञ की तरह था। कोरोना में बहुत लोग मरे, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो आज मैं मान लीजिए कि अपने पापा से भी एक तय सीमा में बात करती हूँ, तो जिस तरह से पत्नी से तय सीमा में बात की चाहे जैसे वैसे माँ से भी आदमी रखेगा, आदमी जन रख के उनका केयर टेकर कराएगा। जिनकी माँ के साथ रहेगा, पत्नी के साथ नहीं, तो थोड़ा लोग ऐसा बोलते हैं। बिहार के लोग गलत कभी नहीं बोलेंगे। इसी तरह की बात आपने वहाँ पर रखा है, लगता है आपने रखी है। प्लीज पत्रकारिता सही करो यार। क्या शुभ नाम आपका हुआ? ठीक। आपका शुभ नाम तो बता दो, और भी न्यूज दूंगी, अभी बहुत न्यूज तुमको मिलेगा। चलिए ठीक। मेरे यहाँ बच्चे लोग कार्यक्रम में भाग लेती है ना। नाम बता, मुझे क्या देखा? मुशर्रफ नाम है मेरा। अच्छा, आपका? सुन लिए, यही शिक्षिका है जिसका आपने बयान सुना है, और जिस वो वीडियो वो शुरुआती दौर में देखे थे, जो लोग घसीट रहे हैं। ये यही कहते हैं कि जब आदमी पावर और सत्ता में रहता है ना, तो ये इस तरीके की चीजें से प्रकटीकरण होता है कि हम मदमस्त हैं, मेरी मर्जी, हम जो चाहे सो करते। हमें नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के द्वारा विभाग के अधिकारी को शिकायत की गई हो, लेकिन यहाँ तो शिकायत हो चाहे नहीं हो, पदाधिकारी एक खास मनोदशा में काम करते हैं, या हो सकता है कि शिकायत भी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो चीजें सड़कों पर दिख रही है, उस घटना को लेकर जहानाबाद प्रशासन को महिला शिक्षिका के साथ खड़े रहने के बजाय जिस तरीके से उसी पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, उससे कम से कम तो ये कहा जा सकता है कि बिहार बदल रहा है। अब बिहार में नीतीश का वो शासन नहीं रहा जिसमें इस तरीके की घटनाओं में अमूमन प्रशासन अपना सौम्य चेहरा सामने लाता था, बचने की कोशिश करता था विवाद से। लेकिन अब तो लग रहा है जैसे सरकार और सत्ता दोनों बदल चुका है, उसका मिजाज बदल चुका है। मतलब विरोध मतलब आप पर कार्रवाई होगी। जो अन्य राज्यों में हो रहा था, अब वो सिलसिला बिहार में भी शुरू हो गया। उसकी एक वानगी जहानाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र से समझा जा सकता है।